Good morning class. I am your SST teacher of class 8th. Today we will start new chapter which is chapter number 3 of civics, which is parliamentary government, on page number 145. Open page 145. चैप्टर नंबर 3 आई थिंक ऑफ हिस्ट्री की एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं बनी है, सो यू डोंट हैव टू पैनिक. उस एक्सरसाइजेस की वीडियो नहीं बनेंगी अब, बिकॉज एक्सरसाइज आपकी जो आपका वीकली होमवर्क मिलता है आपके एक्सरसाइज उसमें आ जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोस बनाने का एक्सरसाइज की. दैट्स वाई आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन प्लस रीडिंग की वीडियोस आपको सेंड करेंगे. ओके, तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ सिविक्स. इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, विच इज़ हम उसको रीडिंग प्लस एक्सप्लेन दोनों करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया. जो पार्लियामेंट है वो क्या है? सुप्रीम मतलब आज़ादी पूर्वक, मतलब जिसको पूरी आज़ादी है, जो क्या है लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया की. द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस. जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक प्रेसिडेंट से बना हुआ है और 2 हाउसेज हैं, विच इज़ लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल. लोकसभा क्या है? जिसमें जो वो हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं लोकसभा को, और राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स. इनके नेम से ही पता चल रहा है लोक मतलब लोगों की सभा, विच इज़ हाउस ऑफ द पीपल. और राज्य मतलब कोई सिटी, कोई भी जगह, तो क्या हो गया? काउंसिल ऑफ स्टेट्स. So the president has the power to summon and prorogue either house of the. जो तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो या तो हाउस ऑफ द पीपल पे अपना कर सकते हैं, किसी पे भी मतलब अपना हुक्म चला सकते हैं, रूल दे सकते हैं किसी को भी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया, कब बन, मतलब कब वो चला, बन तो वो पहले ही गया था, लेकिन कब चला? 26 जनवरी 1950 में. द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस बना कब था ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑन 26 नवंबर. और जारी कब हुआ? 26 जनवरी. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड. सबसे पहले जनरल इलेक्शन थे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कब हुए? 1951 से 52 में के बीच में हुए. एंड फर्स्ट पार्लियामेंट कब बना? अप्रैल 1952 में. सेकेंड लोकसभा कब बनी? अप्रैल 1957 में. और थर्ड कब बनी? अप्रैल 1962 में. ऐसे ये सारे लोकसभा के दे रखे हैं कि 7th लोकसभा, 9th लोकसभा इतने में बनी, ये 10th 11th, ये सब क्या दे रखे हैं आपको पढ़ लेना है, लोकसभा के बारे में दे रखा है. अब क्वेश्चन राइजेज, वाई डिड हैव चूज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमें सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही क्यों चाहिए? तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर चूजिंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. 3 रीजन्स है जिसके लिए हमें सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए. पहला है, इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री एंड द नंबर ऑफ वोटर्स रन्स इनटू करोर्स. इंडिया क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री है, और यहाँ पे जो वोटर्स हैं 1-2 नहीं है, करोड़ों की संख्या में यहाँ वोटर्स हैं, इसीलिए पार्लियामेंट चाहिए. दूसरा है, इंडियन लीडर्स वर ऑलरेडी फैमिलियर विद फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. जो इंडियन लीडर्स हैं उनको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी फैमिलियर है, मतलब वो ऑलरेडी जानते हैं कि कैसे कैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, क्या क्या हमें करना होता है. तो ज़रूरी है कि वो जानते हैं अगर वो ऐसा हो जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा. तीसरा क्या है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इफ़ ड्यू विजिलेंस इज नॉट एक्सरसाइज द प्रेसिडेंट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एज्यूम द पावर्स ऑफ द डिक्टेटर. अगर कोई परेशानी आ जाती है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, वो रूल नहीं कर रहा था, तो प्रेसिडेंट के पास राइट है इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि वो उन पावर्स को किसके दे देगा? डिक्टेटर्स की पावर को ले लेगा. अब पार्लियामेंट क्या है? द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. अभी हमने वो पहले पढ़ा कि पार्लियामेंट पे एक तो प्रेसिडेंट होता है, 2 हाउसेज होते हैं, विच इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा. पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स द विल ऑफ द पीपल. जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी मर्जी से चूज़ करते हैं, उनके पास कोई फोर्स नहीं होती. ये क्या है? ए डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इसीलिए पार्लियामेंट में क्या है? डेमोक्रेसी है. हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, विच इज़ ऑफ द पीपल, पीपल से है, फॉर द पीपल, पीपल के लिए, बाय द पीपल, पीपल के थ्रू ही है.
एवरी लॉ मस्ट हैव द सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। सारे लॉ क्या है, सब पार्लियामेंट में ऑलरेडी हैं। ये है हमारा इंडिया पार्लियामेंट, जो कहाँ है, आई थिंक इन दिल्ली। ओके, लोकसभा। अब लोकसभा क्या है, लोकसभा इज composed of representatives of people chosen by direct election on the basis of universal suffrage। लोकसभा क्या है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करना डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इसमें क्या है, इसमें है कि सारे चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सबको राइट है अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस बी, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे, 552 मेंबर्स होंगे। और इस वजह से 530 मेंबर्स होंगे स्टेट के, 20 मेंबर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज़ के, और 2 मेंबर्स होंगे जो कि प्रेसिडेंट से नॉमिनेटेड हुए हैं। एट द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज 545। प्रेजेंट में क्या है इसकी स्ट्रेंथ, 545 मेंबर्स की। द टर्म ऑफ द लोकसभा अनलेस डिजॉल्व इज़ 5 years फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 5 years। However, while a proclamation of emergency is in operation, this period may be extended by Parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time and not exceeding in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। अगर कोई इसमें क्या है, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है लेकिन उसके पास प्रैक्टिस नहीं है, तो क्या होता है 6 months का ट्रायल होता है, जिससे कि लोग उसे, ये लीडर्स जो हैं वो ऐसे नहीं बन जाते, उन्हें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो लीडर्स बनते हैं। लीडर्स के लिए फिर उन्हें अपनी योगदान देना पड़ता है, मतलब जब वोटिंग लिस्ट होते हैं तो अपना ऐड करते हैं ना कि हमें वोट दो, हमें वोट दो, उन्हें दिखाना पड़ता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इसीलिए तभी हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि हमें किसे वोट देना है। ये है हमारी लोकसभा। दिस बॉडी इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इंडियन वोटर्स। ये जो बॉडी यहाँ पे क्या होता है, सीधे इंडियन वोटर्स यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि वाई लोकसभा इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ द पीपल, बिकॉज लोकसभा इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इंडियन वोटर्स, दैट्स वाई लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। ओके, बात आई समझ। द लाइफ ऑफ द इलेक्टेड लोकसभा इज़ 5 years। इसकी मैंने भी बताया कि लोकसभा में जो लाइफ होती है कितनी है, 5 साल की होती है। देयर आफ्टर द मेंबर्स हैव टू बी इलेक्टेड एफ्रेश। तो फिर उस 5 सालों के बाद क्या आता है, फिर से वोटिंग होते हैं, वोट्स होते हैं, फिर से कोई और या फिर वही इंसान बनता है, डिपेंड्स ऑन द वोट्स। द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड इमरजेंसी। लोकसभा का टर्म है ये इमरजेंसी में भी बड़ा हो सकता है। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, अलग अलग सिचुएशंस में, द प्रेसिडेंट कैन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेगा, क्योंकि एक की नहीं चलती। अब डेमोक्रेसी में क्या है, सबकी मानी जाती है, फिर बाद में जाके एक नतीजे पे पहुंचते हैं। ऐसे ही वो डिस्कस करेगा और फिर आगे के लॉज बनेंगे। तो लोकसभा मस्ट मीट ट्वाइस अ ईयर। लोकसभा क्या होता है, दो बार तो पूरे ईयर में हम, मतलब जो लीडर्स होते हैं वो एक साथ बैठते हैं। व्हेन द लोकसभा मीट्स इट इज़ कॉल्ड सेशन। जब लोकसभा में सब लोग आते हैं, बैठते हैं, मिलजुल के बात करते हैं, तो क्या होता है, वो होता है सेशन, उसे हम कहते हैं सेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द लोकसभा इज द बजट सेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बजट सेशन। बजट सेशन मतलब वो लोग बजट की बात करते हैं कि कैसा किस कंट्री, किस स्टेट से कैसा कैसा आया है। सारे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, एक साथ बातें करते हैं। विच इट पास द वर्डर्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। जो किससे पास होती है, यूनियन गवर्नमेंट से पास होती है। अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, लोकसभा के बारे में। अब हम पाते हैं राज्यसभा पे। द ओरिजिन ऑफ द राज्यसभा कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1919 व्हेन इन परसुएंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 सेकेंड चैम्बर। इसे राज्यसभा को क्या कहते हैं, सेकेंड चैम्बर, विच इज़ कॉल्ड काउंसिल ऑफ द स्टेट। इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कंप्राइजिंग ऑफ मोस्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स फॉर द डिफॉर्म वर्जन ऑफ सेकेंड चैम्बर विदाउट रिफ्लेक्टिंग टू फेडरल फीचर्स। ये क्या है, ये एक दूसरा वर्जन है। लोकसभा के बाद राज्यसभा दूसरा वर्जन है, जिसमें कि जो लीडर्स होते हैं वो अपना डिसीजन करते हैं। द काउंसिल कंटिन्यू टू फंक्शन टिल इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ये सब कब से हुआ, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट
हो गई है, इंडिपेंडेंस इंडिया को मिल गया है। द राज्यसभा इट्स हिंदी नोमेनक्लेचर वॉज अडॉप्टेड इन, ये सब क्या हुआ, ये हुआ 23 अगस्त 1954 से। ये है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन, राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ज़्यादा नहीं, 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 क्या होते हैं, स्टेट्स के होते हैं और यूनियन टेरिटरीज़ के, और 12 जो कि प्रेसिडेंट से नॉमिनेटेड हैं। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा क्या है, परमानेंट बॉडी है, वो चेंज नहीं होती है। हाउएवर 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। हाँ, ये है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और नए इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं। ईच मेंबर इज़ इलेक्टेड फॉर अ 6 ईयर्स, फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। इसमें क्या था, राज्य लोकसभा में इसमें 5 ईयर्स का था, इसमें आया 6 ईयर्स का। यहाँ तक हमने चैप्टर पढ़ लिया है। दिस इज़ द पार्ट ए ऑफ रीडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स। कल हम कहाँ से पढ़ेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा नहीं है चैप्टर, ओके। तो ये आपको करना है पूरा, यहाँ तक आपको पढ़ना है। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।